गनौली पंचायत सरकार भवन पे हैं। यहाँ पे सहयोग शिविर लगाई गई थी। सहयोग शिविर में जो है विभिन्न विभाग के स्टॉल लगाए गए थे। कुल 40 जन शिकायतें प्राप्त हुई हैं आवेदन के रूप में। तो वहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है नाला का, लेकिन व्यवस्था वहाँ करना पड़ेगा, तभी पानी से समस्या। रोड सही है, केवल वहाँ दोनों तरफ के लोग मिट्टी खड़ा है। यहाँ से जाने में पानी कुछ वार्ड में दिक्कत होता था, जैसे 9 नंबर वार्ड है, 8 नंबर वार्ड है। आवेदन प्राप्त हुए हैं उसका हम लोग नियमानुकूल निष्पादन करेंगे। रोड तो हम लोग बना देते हैं, लेकिन दोनों साइड से लोग अपने अपने घर को ऊंचा कर लेते हैं, जिस कारण से नेचुरल जो पानी का जो निकासी होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इसके चलते वो समस्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन बिहार 24.com। इस वक्त हम अंधराठाड़ी प्रखंड के गनौली पंचायत सरकार भवन पे हैं। यहाँ पे सहयोग शिविर लगाई गई थी। सहयोग शिविर में जो है विभिन्न विभाग के स्टॉल लगाए गए थे और इसमें जो है लोगों का जो भी समस्याएं थे उसमें आवेदन दिया गया है। उसके बाद उस पर जो है त्वरित कार्रवाई की गई और उसको जो मामला मतलब यहाँ निष्पादन नहीं की गई है उसको 30 दिन के अंदर निष्पादन करना है, जिसके लिए जो है यहाँ पर अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला से जो है कार्यक्रम पदाधिकारी वगैरह सब आए हुए थे। और यहाँ पर देख सकते हैं शिविर लगाए गए थे। प्रखंड में जितने भी विभाग है सभी विभागों का स्टॉल लगाए गए थे। और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज ग्राम पंचायत गनौली में बिहार सरकार के निर्देशानुसार सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में हमारे प्रखंड स्तरीय जितने भी पदाधिकारी हैं और उनके सहयोगी कर्मी भी उपस्थित हुए, साथ ही साथ जिला योजना पदाधिकारी भी उपस्थित हुए और उनके ही नेतृत्व में आज का जो सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। अभी तक कुल 40 जन शिकायतें प्राप्त हुई हैं आवेदन के रूप में। इसके अलावा अन्य मौखिक रूप से भी बहुत सारे लोगों ने जानकारी विभिन्न योजनाओं के बारे में चाहिए, जिसको विधिवत रूप से जानकारी दिया गया। और हमारे स्वास्थ्य विभाग भी एक्टिवली हमारे वर्क कर रहे हैं और जो भी आवेदन प्राप्त हुए हैं उसका हम लोग नियमानुकूल निष्पादन करेंगे। उसमें ये हमको एक सबसे ज़्यादा शिकायत तो वही कुछ एक नल जल का भी आया ही है मौखिक रूप से, और कुछ आवेदन भी प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जो है वो पेंशन योजना से संबंधित जो है, जिसका KYC किसी कारण से नहीं हो पाया था, वो भी लोग परिवादी लोग आए थे, उसका भी हम लोग ऑन स्पॉट निराकरण किए हैं। कुछ लोग का आवेदन आया है जिसका हम लोग कालांतर में करेंगे। अन्य है स्वच्छता से संबंधित है और बिजली विभाग से संबंधित है। ये आप सही कह रहे हैं। ये जल मीनार के बारे में हमारे PhD इंजीनियर भी यहीं पर उपस्थित हैं। उनको मैंने देखा है कि पूरे कारण पता लगा करके वो रिपोर्ट करें कि किस कारण से नहीं हुआ है, और इसका हम लोग ऊपर स्तर तक भी रिपोर्टिंग करेंगे कि किस परिस्थिति में इतने अच्छे मीनार को अब तक जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। हम इसको देखेंगे व्यक्तिगत रूप से भी। युवा सब देखे हैं कि जल जमाव को लेकर आवेदन लेके आए। हाँ, एक नई समस्या भी आ रही है विभिन्न ग्राम पंचायतों से, इसके साथ साथ यहाँ से भी आया है। उसमें है क्या कि जो व्यवहारिक रूप से जो आम लोग हैं वो जो रोड तो हम लोग बना देते हैं, लेकिन दोनों साइड से लोग अपने अपने घर को ऊंचा कर लेते हैं, प्लस गाड़ी घोड़ा चढ़ाने के लिए भी कुछ लोग जो है अपना कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, जिस कारण से नेचुरल जो पानी का जो निकासी होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इसके चलते वो समस्या है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग व्यक्तिगत रूप से भी देखेंगे, अपने तकनीशियन से भी इसको दिखलाते हैं कि कैसे उसको दूर कर सकते हैं। वो बरसात के दिनों में थोड़ी समस्या बढ़ जाती है। पंचायत सरकार भवन पर आप बैठे हुए देख सकते हैं कि मुख्य सड़क के किनारे है और इतनी अच्छी चमचमाती हुई पंचायत सरकार भवन है, लेकिन इस पे हमेशा ताला जड़ा रहता है। पूर्व में कई बार यहाँ पर अगर लोग विभिन्न काउंटर पे लोग अगर बैठते तो आपके कार्यालय क्या इस तरह का शिकायतें वो आपके माध्यम से अभी जो बताया जा रहा है, हमारे जो कार्यपालक सहायक नियमित रूप से और पंचायत सचिव भी ग्राम पंचायत में उपस्थित होते रहे हैं। 2-3 पंचायतों के प्रभार में पंचायत सचिव होने के कारण कुछ दिन उनकी अनुपस्थिति हो सकती है, लेकिन वर्तमान में जो अभी पदस्थापना हुआ कार्यपालक सहायकों की, हम लोग नियमित रूप से उपस्थिति सुनिश्चित कराएंगे। अगर आइंदा से आगे से अगर इस तरह की शिकायतें मिलती हैं तो जो भी संबंधित कर्मी या पंचायत सचिव हो या कार्यपालक सहायक हो, हम उस पर हम लोग विभागीय कार्रवाई करेंगे। हम ये आम लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आपकी जो जेन्युइन समस्याएं हैं जो सरकार के सिस्टम में हैं, जो उसको सुधारा जा सकता है, तो निश्चित रूप से आप हमें शिकायत दें
हम भरसक कोशिश करेंगे जो नियम के अनुकूल उसका हम लोग समाधान कर सकें, और हम लोग इसमें कर भी रहे हैं। और सरकार भी सख्त है कि 10 दिनों के अंदर जो भी हमारे रिस्पॉन्डर है, जो अधिकारी हैं, उनको उसका समाधान करके लोगों को बताना पड़ेगा, परिवादी को सूचना देना पड़ेगा। हम लोग नियमित रूप से कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। हाँ, ये हमारे निष्पादन का जो है करीब हम लोग 90% आवेदन का हम लोग निस्तारण कर चुके हैं। कुछ मामले ऐसे आते हैं जिसका हम लोग व्यवहारिक रूप से निस्तारण नहीं कर सकते हैं, तो इसका भी जवाब हम लोग नियमित रूप से देते हैं कि इस कारण से इसका हम लोग डिस्पोजल अभी नहीं कर पा रहे हैं। अदरवाइज सारे एप्लीकेशंस जो है विद इन टाइम हम लोग इसका डिस्पोजल कर पा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सर कि मतलब आवेदन हम देते हैं लेकिन उसके बाद कोई क्या हुआ नहीं हुआ उस आवेदन पर कोई सूचना नहीं मिल पा रही। नहीं, ये सारे प्रोसेस है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपको जो एप्लीकेंट है वो अपने मोबाइल से रजिस्टर करते हैं, और हम लोग जो कुछ भी उसका जवाब डालते हैं वो भी इस रूप में देख सकते हैं पर्सनली। उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। हो सकता है लोग टेक्निकली साउंड नहीं हो, इस कारण से वो लोग नहीं देख पाते हैं। अदरवाइज ये इश्यूज़ नहीं है कि सूचना नहीं मिली है। जन सहयोग में आज समस्या जमीन संबंधी ज़्यादा है, लोगों मोटेशन का है, उसके बाद क्या कहते हैं दाखिल खाई संबंधी है ज़्यादा, उस सब संबंधी ज़्यादा ज़मीन का है उसमें समस्या। मेरे पंचायत में कहीं कच्ची सड़क नहीं है, उस जगह पानी के एक दो जगह समस्या है तो वहाँ नाला की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ बगल में रोड के बगल में ज़मीन नहीं है, रोड के बगल में ज़मीन नाला बनाने लायक नहीं है, और रोड के बगल में लोगों का घर है, रोड पे ही समझिए उसको, तो वहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है नाला का, लेकिन व्यवस्था वहाँ करना पड़ेगा तभी पानी से समस्या। रोड सही है, केवल वहाँ दोनों तरफ के लोग मिट्टी खड़ा कर दिया है घर के आगे में। आपके पंचायत में जल नल का क्या स्थिति है? ये चमचमाते हुए जन मिलान आपने देखा होगा अभी इसी पंचायत मेरे पंचायत में पीएचडी के द्वारा क्या कहते हैं वो बना हुआ है, वो पानी का टंकी, 1 साल से वो मशीन खराब है उसका, उसमें बाहर से कुछ उसका दवाल भी टूटा हुआ है। कई बार हम लोग शिकायत किए हैं जेई को, अभी भी उनको बताए हैं, तो वहाँ समरसेबुल पंप खराब है। और यहाँ से जाने में पानी कुछ वार्ड में दिक्कत होता था, जैसे 9 नंबर वार्ड है, 8 नंबर वार्ड है, तो वहाँ अलग व्यवस्था पानी का किया गया है, मैं छोटा वार्ड बाय वार्ड लगाया, उस समय ठीक है। 10 नंबर में भी 2 टंकी है तो वहाँ भी पानी सप्लाई हो रहा है। यहाँ से 1 से लेकर 7 तक 11, 12, 13 में पानी यहाँ से सप्लाई होता था, जो अभी बंद है 1 साल से। सरकार भवन है और इसमें जो हमेशा ताला लटका हुआ रहता है, ऐसा क्यों? देखिए हमेशा ताला नहीं रहता। हम पहले का जो हमारा था कार्यपालक थोड़ा पैर से विकलांग था, उसको आने जाने में होता था प्रॉब्लम, लेकिन खुलता था। अभी आई है नई मान कार्यपालिक है एग्जीक्यूटिव, तो अभी खुलती है वो। बैठना तो उनको यहाँ पंचायत सचिव को चाहिए और कार्यपालक को तो चाहिए हमेशा, ये 2 तो एकदम इम्पोर्टेंट है। आरटीपीएस, हाँ तो आरटीपीएस वही देखती है जो कार्यपालिक। बाकी अन्य जो छोटे मोटे काम है उसके लिए पंचायत सरकार भवन कर्मी आते हैं आपके यहाँ? वो पंचायत सचिव आते नहीं, लोग को क्या है अभी भी है, उनको 3 पंचायत मिल गया है, पहले था 2। तो मैं जब हम फ़ोन करते थे तो बताते थे कि हम हर्री में, हर्री भी था उनका, गनौली भी था, तो वो उनका कहना था मेरा मेन पंचायत हर्री है, तो ज़्यादा समय वहाँ वो देते थे। अभी है तो उनका अभी 3 है, मदना, गनौली और महरेल। तो ये लोग को थोड़ा सा दिक्कत होता है आने में, डेली आने में समस्या रहता है ये लोग का। वर्तमान जो आज जो सहयोग शिविर लगाता है उसको किस रूप से देखते हैं आप? इसमें हुआ हम लोग के घर पे या पंचायत सरकार भवन पे जिला से आए थे पदाधिकारी, ब्लॉक से भी आए थे बीडीओ साहब। तो युवा लोग को जो समस्या था घर में ये लोग आए हैं तो लोग अपना अपना आवेदन दिए हैं। आवास से संबंधित आवेदन था, उसके बाद बिजली विभाग से भी शिकायत था लोगों का, आंगनबाड़ी से भी शिकायत है लोगों का कुछ, तो इसका आवेदन पड़ा है। तो इस सबको हम लोग भी लगे हुए हैं। वैसे बिना शिविर का भी हम लोग सहयोग करते हैं लोगों को, जिनको ज़रूरत होता है ब्लॉक पे भी, वो सब सहयोग में हम लोग रहते हैं हमेशा। जो है बहुतों आदमी को दूसरा किस्त मिल गया है, फाइनल नहीं हुआ अभी, फाइनल में ही बाकी है। लगता है 15-20 आदमी है जिनको एक बार भी पैसा नहीं मिला है, एक भी किस्त नहीं? एक भी। तो उसमें क्या कारण है? वो लोग गाँव में नहीं है, पति पत्नी या घर द्वार छोड़ के रोजी रोजगार में कोई बाहर दिल्ली उल्ली में है। बीच में हम भी गए सबके घर पे, तो घर में नहीं कोई है, और आदमी सब है घर में, लेकिन जिनके नाम से हुआ है फर्स्ट दोनों में से कोई नहीं है। तो वैसे लोग को उनके माने पेपर ऊपर जमा करने में या नहीं रहने के कारण ये लोग का नहीं हो रहा है। फ़ोन से हम ये लोग से बात किए, ये लोग अपना समस्या बताए। जो कोई आप बोले जब बैसाख में आएंगे सिस्टर के शादी में
कोई बोलेंगे दुर्गा पूजा में आएंगे, तो इस तरह का लोग को प्रॉब्लम है। अधिकारियों द्वारा कहा जा रहा है कि धान की खेती है और लोग खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, किसान यहाँ के लोग हैं, और जिसके लिए जो है यहाँ बहुत कम लोग यहाँ आए हैं शिविर में, लेकिन जो भी आए हैं वो उनका जो है यहाँ पर सुनवाई हुई है और सुनवाई की जाएगी। ये हमें इजाज़त। तमाम खबरों के लिए न्यूज़ ऑन बिहार को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, शुक्रिया।